प्रयास करना चाहिए कि जैसे अभी वो दिल्ली में जो मामला हुआ है उसमें किसी ने आगे बढ़ के हिस्सा नहीं लिया। अभी कोई दूसरा होता तो उसकी जगह और टिप्पणी भी करते लोग। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर ऑल इंडिया नेट क्वालिफाई किया है मैंने, क्योंकि गुरु गोविंद दो ही खड़े काके लागू पाई, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मलाई। मेरा नाम प्रेम सिंह चौहान है। कहाँ से आए हैं आप? मंदसौर डिस्ट्रिक्ट के पास में अमलावद गांव है, 7 किलोमीटर अंदर। कब से आपका बागेश्वर धाम से और बागेश्वर गुरु से परिचय है? कब से जानते हैं? 1 साल भर होने को आया है, गुरु पूर्णिमा आ जाएगी तब से। क्यों जुड़ना, आपको क्यों महसूस हुआ कि आपको बागेश्वर धाम से बागेश्वर गुरु से जुड़ना चाहिए? देख रहे हैं आप बहुत यंग हैं, युवा हैं, और आज की जनरेशन देखी जाए तो जो युवा पीढ़ी है उसका जो ध्यान है दूसरी ओर केंद्रित है, और लेकिन आप हम देख पा रहे हैं पूरे साज और सज्जा के साथ ध्वजा पताका लेकर आ रहे हैं। कारण क्या है? सबसे पहले तो बालाजी की कृपा है हमारे ऊपर, और भक्ति में मन भी है। उसके अलावा गुरुजी में ही ऐसा नज़र आता है जैसे स्वयं बागेश्वर बालाजी है, उनके प्रति इतना लगाव है। नहीं जाता हूँ 2 महीने में तो मेरा मन विचलित होने लगता है वहाँ जाने के लिए। जब जाके आता हूँ तब शांति मिलती है, पढ़ाई में मन लगता है, उसके बाद सब काम होता है। आप ज़्यादा किसको महत्व देना चाहते हैं, बागेश्वर गुरु जी को या बागेश्वर बालाजी को? मेरे हिसाब से तो बागेश्वर बालाजी और गुरुजी दोनों ही एक ही है, दोनों, क्योंकि गुरु गोविंद दो ही खड़े काके लागू पाई, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मलाई। मेरे लिए तो गुरुजी सर्वश्रेष्ठ है, वो मेरे को भगवान से जोड़ा सबसे। मेरे मन में 2-3 सवाल हैं, लेकिन उन सवालों तक पहुंचने से पहले आपका पर्सनल एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा। सभी लोग मानते हैं कि बागेश्वर धाम पहुंचने से वहां पे जो भी आप मनोकामना मांगते हैं वो पूर्ण हो जाती हैं, तो ऐसा कुछ आपके साथ में हुआ? जी, मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है, मैंने महसूस किया है। ये मेहनत मेरी जगह थी, उसके अलावा बालाजी की कृपा भी मेरे ऊपर बहुत सारी थी। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर ऑल इंडिया नेट क्वालिफाई किया है मैंने अभी। जब से आपने बागेश्वर बालाजी पे अर्जी लगाई तब से आपको कुछ सरलता महसूस हुई? बिल्कुल परिवर्तन बहुत आया है जीवन में, साल भर में बहुत परिवर्तन आया है। अब उनके बिना मैं मतलब रह ही नहीं सकता हूँ। जहाँ कथा होती है वहाँ कोशिश करता हूँ पूरी जाने की। लगभग कितनी कथाओं में आप बागेश्वर गुरु जी की में जा चुके हैं? मैं विदिशा जाके आया था, दतिया गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने करवाई थी, वहाँ गया था। उसके अलावा 7 बार धाम पे जा चुका हूँ मैं, और मैं धाम पे जाने में ज़्यादा विश्वास करता हूँ। गुरुजी भी यही बात बोलते हैं कि कब तक मतलब दरबारों में भटकोगे आप, क्योंकि बागेश्वर बालाजी के धाम पे जाओगे सारा काम हो जाएगा। पर्चा या चमत्कार ये तो सिर्फ मतलब बालाजी की शक्ति दिखाने के लिए, क्योंकि लोग बाग विश्वास नहीं करते। बाकी सब बालाजी की महिमा है और वहीं से काम होता है। मेरा तो अभी तक गुरुजी से मिलना भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम जैसा कि देखते हैं, अभी हम यहाँ पे आ रहे थे तो यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक बस स्टैंड है, वहाँ से लेके रास्ते भर तक लोग हमें खड़े हुए मिले, फूल मालाएं लेकर, फूल लेकर बागेश्वर गुरुजी का इंतजार कर रहे हैं। ये मैं बात बता रहा हूँ आपको लगभग 2 बजे की, जबकि अभी तक गुरुजी यहाँ पे आए नहीं, तो वो इतनी देर से धूप में खड़े हुए होंगे। तो ऐसा क्यों है कि लोग उनके पीछे ज़्यादा पागल हो रखे हैं? ये तो अपना अपना नज़रिया है देखने का। कोई उनमें स्वयं बालाजी को देखता है, कोई उन गुरु के हिसाब से देखता है, कोई किस हिसाब से देखता है। सब अपने अपने हिसाब से श्रद्धा भक्ति रखते हैं उनके। लेकिन फिर भी कुछ लोग उनके पीछे पड़े रहते हैं, छोटी छोटी बातों के लेके उनका विरोध करते हैं। कुछ लोग अनाप शनाप जैसे पाखंडी ढोंगे भी बोलते हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? ये सब उनका व्यक्तिगत अनुभव, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, और जिनकी जैसी सोच है वैसे बालाजी की कृपा भी है उनके ऊपर। अच्छा, बागेश्वर गुरु जी हमेशा एक चीज़ और कहते हैं कि भारत हिंदू राज घोषित हो जल्दी से, तो कितना संभव है बागेश्वर गुरु जी ने जब से आगे कदम बढ़ाए हैं अपने, जब से वो कूदे हैं इस महाकुंभ में, तो कितना जल्दी संभव है कि भारत हिंदू राज घोषित हो जाएगा? कोशिश है गुरुजी को, पर जनता को जागरूक होने की आवश्यकता है। जब तक हिंदू जागृत नहीं होगा तब तक मतलब गुरुजी तो खैर प्रयास कर ही रहे, पर अपने को भी उसमें जन भागीदारी करनी चाहिए तभी। हिंदू जागृत नहीं है उसका एक साक्षात प्रमाण में अभी मैं आपको बता दूं, दिल्ली में जो अभी केस हुआ साक्षी, सभी लोग कहते हैं भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन क्या करेंगे आप ऐसे हिंदू राष्ट्र का जिसमें आपकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं? इसके लिए हमको और आपको क्या कदम उठाने जरूरी हैं? प्रयास करना चाहिए कि जैसे अभी वो दिल्ली में जो मामला हुआ है उसमें किसी ने आगे बढ़ के हिस्सा नहीं लिया। अभी कोई दूसरा होता तो उसकी जगह और टिप्पणी भी करते लोग बाग, पर अपने को जागृत होने की आवश्यकता है। यदि कोई कदम उठाता उसके लिए तो काश वो बच सकती थी। जैसा कि हमने देखा भी था, जो फुटेज आई थी, कुछ लोग वहाँ पास से गुजर रहे थे, देख रहे थे जैसे कोई खेल या तमाशा चल रहा है, और अनुमानित वो सभी हिंदू ही थे और एक हिंदू बहन का कत्ल किया जा रहा था वहाँ पे। तो ऐसे हिंदू राष्ट्र का आप क्या करेंगे? मेरा फिर से वही सवाल। नहीं, धीरे धीरे जब जागरूकता आएगी जनता में, समझेंगे वो अपनी बात को कि हम क्या है और किस प्रकार से अपने को सामना करना चाहिए विरोधियों का, तो अपने आप परिवर्तन होगा और उस दिन वो हिंदू राष्ट्र भी बनेगा व्यवस्थित, जिसकी कल्पना आज गुरुजी कर रहे हैं। धन्यवाद। सीताराम। थैंक यू। सीताराम।